एपिसोड 6 में हम देखते हैं है जुंग और सिन के पास से ही गुजर जाती है, पर कोई किसी को देख नहीं पाता है। सिन जुंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम अपनी मॉम को मिस करती हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसको तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगा। अब सिन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल को दिखाया जाता है। वो रैन के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो अब उसके बगैर एक सेकंड भी नहीं रह पा रहा था, इसीलिए अपना काम छोड़कर सीधे रैन के पास चला आता है। रैन बोलती है, मेरे घर में कोई नहीं है, वहाँ पे चलते हैं। फिर दोनों रैन के घर पे आते हैं, जहाँ पे रैन खाना बनाने के लिए गैस ऑन करती है। वो सेंगचुल को अपनी सैड स्टोरी भी सुनाने लग जाती है। सेंगचुल उसे पीछे से हक करके बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाया, पर मैं जुंग को ऐसे अचानक से डिवोर्स भी नहीं दे सकता हूँ। रैन बोलती है, तुम्हें जुंग को डिवोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहो। सेंगचुल गैस ऑफ करके बोलता है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसे रूम के अंदर लेकर जा रहा था, पर तभी डोरबेल सुनाई देती है। रैन देखती है बाहर तो जुंग आई है। जुंग को देखते ही सेंगचुल रूम के अंदर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जुंग अंदर आकर बोलती है, मैं तुम्हारे पास दुकान पे गई थी, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थी, इसीलिए सीधे घर चली आई। ऐसा बोलकर वो रूम के अंदर जाने लगती है रैन का बिस्तर ठीक करने के लिए, लेकिन रैन उसे जाने नहीं देती है और बोलती है, मैं ठीक कर लूंगी। जुंग बोलती है, मुझे पता है तुम कैसे करने वाली हो, हमेशा तो मैं ही बिस्तर ठीक करती हूँ। अब वो रूम में चली जाती है और बिस्तर ठीक करने लग जाती है। हम देखते हैं सेंगचुल अलमीरा के अंदर छुप गया था, पर तभी उसका फोन बजने लगता है, जो सुनकर जुंग चेक करने जा रही थी, पर रैन उसे रोककर वहाँ से जबरदस्ती जाने को बोलती है। जुंग को लगता है शायद रैन का बॉयफ्रेंड आया है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। थोड़ी देर बाद सेंगचुल घर आता है। वो जुंग के लिए फ्लावर्स भी लेकर आया था, जो देखकर जुंग बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रैन की मॉम घर आती है तो उसे घर का मालिक फोन करके रेंट देने के लिए बोलता है। रैन अब इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए दोनों माँ बेटी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। रैन अपनी मॉम को ब्लेम करते हुए बोलती है, अगर आपने दूसरी शादी ना किया होता तो आज हमारे पास बचे हुए पैसे होते जो आपके उस फ्रॉड हस्बैंड ने हमसे छीन लिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीन को दिखाया जाता है। वो चियोन के पास फिर से कुछ सामान डिलीवर करने आए थे। इस बार चियोन उनको कॉफी के लिए रोक लेती है। सीन बताते हैं कि उन्होंने एक ड्रीम देखा है जिसमें उन्होंने एक ब्लू बर्ड को देखा। चियोन बोलती है, क्या तुम्हारी कोई बेटी है? सीन हाँ बोलते हैं तो वो कहती है, तब तो पक्का वो प्रेग्नेंट होगी, जाओ उसे कॉल करके पूछ लो। अब हमें जुंग को दिखाया जाता है। चियोन की कही हुई बातें सच थी, जुंग सच में प्रेग्नेंट होती है। सेंगचुल ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी मॉम तो खुशी से नाचने लग जाती हैं। जुंग इस बारे में रैन को भी आकर बताती है, लेकिन रैन तो ये बात सुनकर शॉक्ड में थी। वो पूछती है सेंगचुल ने कैसे रिएक्ट किया। वो तो बहुत खुश था, मुझे पता नहीं था कि उसे बच्चे इतना पसंद है। जुंग रैन को सर देकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है क्या? रैन बोलती है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ चुके हैं। जुंग तो इससे बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सेंगचुल रैन से ब्रेकअप करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हान आता है। वो उसे पूछता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पहले तो सेंगचुल मना कर देता है, पर बाद में उसे रोककर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि ये स्टोरी उसकी है। वो कहता है, ये मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है। हान सब कुछ सुनने के बाद बोलता है, तुम्हारे फ्रेंड को बोलना कि वो कभी भी पकड़े ना जाए, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वैसे मुझे ये सब गलत लगता है, अगर मैं उसके जगह होता तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। वो अपने डैड को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जुंग उनसे कुछ पैसे लेकर आती है, क्योंकि रैन को पैसे की जरूरत थी। रैन पैसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे सेंगचुल का कॉल आता है। उसने सोचा था कि वो रैन से ब्रेकअप कर लेगा, पर वो कर नहीं पाता है। वो तो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। जुंग रैन से पूछती है, तुम कब उसे मुझसे मिलवाओगे? रैन बोलती है, बहुत जल्द।
अब जुंग उसको बताती है कि वो एक फूड ट्रक रन करना चाहती है। बचपन से ही उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। वो हमेशा से एक शेफ बनना चाहती थी। रेन उसकी बातें सुनकर खुश दिखाई नहीं दे रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल की मॉम को दिखाया जाता है। वो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आई थी। तभी उनकी मुलाकात हेई से होती है। वो उसके पास आकर बोलती है कि आपको मैं याद हूँ, उस दिन हम लोग वॉशरूम में मिले थे। वैसे मैं आपको कॉफी पिलाना चाहती हूँ, क्या आप आज फ्री हैं? हेई बोलती है कॉफी के जगह कुछ और पिए तो चलेगा ना। फिर वो दोनों बार में आते हैं। हेई बोलती है आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ड्रिंक करने के बाद हेई उनको घर छोड़ने आती है, जिनको जुंग भी देख लेती है। वो अपनी मदर इन लॉ से पूछती है वो लेडी कौन थी। वो कहती है मेरी न्यू फ्रेंड है। फिर वो बताती है कि उनकी न्यू फ्रेंड का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। दरअसल हेई ने ही उनको ये बात बताई थी। वो कहती है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। मेरे सेंगचुल अपने डैड पर गया है, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। जुंग बोलती है मुझे पता है मॉम, पर उन दोनों को क्या पता था कि सेंगचुल रेन के साथ मिलकर क्या गुल खिला रहा है। हम देखते हैं रेन सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके सेंगचुल को अपने पास ही रखना होगा। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हें दूर नहीं करूँगी। सेंगचुल उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई की फैमिली को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वांग और उसके बेटे के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि वो हेई से रूडली बात कर रहा था। वांग के डांटने के वजह से वो खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है। उसके साथ साथ हेई भी चली जाती है। अब वांग हान से उसके फूड ट्रक के बारे में पूछता है। हान बोलता है मैंने एक डीलर को कॉल किया था, पर अभी तक कुछ बात नहीं बनी। फिर वो खुद फूड ट्रक लेने चला आता है, जहाँ पे उसे एक ट्रक पसंद आती है, पर ओनर बोलता है कि उसको पहले से ही एक खरीदार मिल चुका है। हान बोलता है मैं उससे भी आपको ज्यादा पैसे दूंगा। अब डबल पेमेंट का नाम सुनकर वो ट्रक बेचने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे जुंग आ जाती है। वो हान को देखकर बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दरअसल वो ओनर ने जुंग को ही फूड ट्रक बेचने का प्रॉमिस किया था। अब हमेशा की तरह इस बार भी दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने लग जाते हैं। हान तुरंत ही डाउन पेमेंट पे करके बोलता है लो अब इस ट्रक का मालिक मैं हूँ, पर जुंग ट्रक में बैठ जाती है। हान बोलता है ट्रक से उतर जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जुंग बोलती है जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं तो यहाँ से उतरने वाली नहीं हूँ। पर ओनर के समझाने की वजह से वो उतरने के लिए मान जाती है। जुंग जैसे ही उतरने जा रही थी उसके पेट में दर्द होने लग जाती है। हान बोलता है नाटक करना बंद करो। जुंग बोलती है मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हान ये बात सुनकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। नर्स हान से कहती है कि आप अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स को फिल करने में हमारी मदद करोगे। जुंग उसे देखकर हंस रही होती है, क्योंकि उसने जानबूझकर नाटक किया था हान को परेशान करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाने आते हैं। हान जुंग को गुस्से से देख रहा था। वो कहता है तुम मुझे अपने हस्बैंड में कैसे बदल सकती हो, पर जुंग उल्टा बोलती है कि क्या तुम मुझे ठीक देखकर खुश नहीं हो। हान बोलता है कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम कौन हो और मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। पर जुंग उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। मेरे सामने फिर कभी मत आना बोलकर वो चला जाता है। अब जुंग घर आती है तो रेन उसे फोन करके बोलती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी ना, तो फिर आज तुम रेस्टोरेंट पे आ जाओ। फिर वो सेंगचुल को भी बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें एक स्पेशल पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जुंग बहुत खुश होते हुए रेन से मिलने आ रही होती है। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।